अस्सलाम वालेकुम ज़हन मन आपको आपके दोस्त आपके भाई तीय बजाज का सलाम। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं में होंगे अपने खाने के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सअप नंबर्स मौजूद हैं, आप रब्ता हमसे कर सकते हैं। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे अपनी खामियों को। ओवरऑल जो है, मुझे तो मुख्तलिफ लोग पूरी दुनिया से रब्ता करते हैं और मेरी कंपनी को जितनी भी लीड्स आती हैं, जितने भी लोग रब्ता करते हैं, उनकी डायरेक्ट बात मेरे से होती है। मेरी कंपनी के किसी एम्प्लॉय को अलाउड ही नहीं है कि मुझसे कोई रब्ता करना चाहे तो कोई और रब्ता कर ले, मुझसे ही रब्ता हो जाए। जितने लोग मुझसे रब्ता करते हैं, मुख्तलिफ लोगों के कुछ ओपिनियंस हैं। मुख्तलिफ लोगों को प्रॉब्लम भी है कि जी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट सेफ़ नहीं है, पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें प्रॉब्लम है, इन्वेस्टमेंट सेफ़ नहीं है, गवर्नमेंट सही नहीं है, एक प्रोटीलियम डेमोक्रेसी है। ओवरऑल जो है नहीं मज़ा आता लोगों को कि नहीं यार, नहीं हो सकता यहाँ पे पाकिस्तान में, नहीं इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लोग सेटिस्फाइड नहीं होते, पॉलिटिकली इकनॉमिकली सेटिस्फाइड नहीं है। ओवरऑल ठीक टू सम एक्सटेंट बिल्कुल सही भी है, नहीं होते सेटिस्फाइड, अनसेटिस्फाइड है, ठीक है, बात सही है। लेकिन मैं हमेशा एक बात करूँगा कि हमें अपने गिरबान में भी जानना चाहिए कि हम क्या हैं, ओवरऑल हम क्या हैं। मैं बेसिकली पिछले कुछ दिनों से मैं मुल्क से बाहर हूँ। मैंने कुछ तीन एक मुल्कों में सफ़र किया और बेसिकली पहले मलेशिया, फिर सिंगापुर, फिर उसके बाद थाईलैंड। अब सिंगापुर थाईलैंड दोनों नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, मलेशिया एक मुस्लिम कंट्री है। और ओवरऑल जो है कुछ 10-12 दिन हो गए मैं सफ़र ही कर रहा हूँ। अब एक चीज़ मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट जो है अभी नोट किया है। मैं अभी इस वक्त एयरपोर्ट पे हूँ, मलेशिया एयरपोर्ट पे हूँ और बस अभी बोर्डिंग करनी है मैंने। ओवरऑल इस पूरे सफ़र में जितने लोग मेरे साथ थे, कराची से मलेशिया तक, फिर मलेशिया से सिंगापुर, सिंगापुर से थाईलैंड, थाईलैंड के 2 शहरों में, फिर वापस मलेशिया, तो ज़्यादातर फॉरेनर्स ही थे, पाकिस्तानी काम थे। इस पूरे जर्नी में मैंने देखा डिसिप्लिन, मैंने देखा कि लोगों में तमीज़, तहज़ीब, लाइन डिसिप्लिन, हर चीज़ मतलब समझ ही नहीं पड़ी कि जिस बोर्डिंग कैसे हुई, इमिग्रेशन कैसे हुई, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई, टेंशन ही नहीं हुई। इमिग्रेशन भी हो गई आराम से, मुख्तलिफ़ मुल्कों में इमिग्रेशन भी हो गई, बोर्डिंग भी हो गई, लाइनें भी लगी नहीं तो पता ही नहीं चला, लाइनें ख़त्म भी हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं था, ना किसी ने लाइन क्रॉस की, ना कुछ क्रॉस किया। अब आखिरी जो मेरी फ़्लाइट है वो है मलेशिया से वापसी कराची की, और ये वो फ़्लाइट है जहाँ पे सारे पाकिस्तानी। अब जैसे ही इस फ़्लाइट के लिए लाइन में हम लगे तो लाइन डिसिप्लिन तोड़ना, हर बंदा जल्दी में इतना आगे जाने की कोशिश कर रहा है जैसे कि जहाज़ पहले निकल जाएगा। मतलब एक कॉमन सेंस की बात है कि जहाज़ अभी तक टर्मिनल पे लगा ही नहीं है, ठीक हो गया, और धक्के मार रहे हैं कि एक पहले चला जाए, दूसरा बाद में चला जाए। अगर पहले भी चले जाए तो जहाज़ तो वहीं खड़ा है, ठीक है। तो ये जो एक चीज़ है, ये बेसिक डिसिप्लिन है, एज अ कौम हमने भी सीखना है। मतलब ओवरऑल 10-12 दिनों में मैं मुल्क से फॉरेनर्स के साथ था, टू वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, और मुझे बड़ा एक डिसिप्लिन लाइफ लग रही थी, बड़ा बहुत चेंज था। लेकिन जैसे ही मैं वापस, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मैं भी डेफिनेटली मेरी भी वही तहज़ीब रहेगी जो बाकियों की है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जैसे ही मैं इस ऐसे फॉर्मेट में आया हूँ जहाँ पे सिर्फ पाकिस्तानी है, वो सारा का सारा जो डिसिप्लिन और एक क्रिज़्मा था वो एकदम से टूट गया, और मैंने इसको ख़ुद फ़ील किया है। तो मकसद कहने का ये है कि ओवरऑल हमें बहैसियत एक कौम सबसे पहले अपने आप को भी एड्रेस करना है, अपनी भी छोटी छोटी चीज़ों को दुरुस्त करना है, बेहतर करना है, तब जाके हम गवर्नमेंट को बोलेंगे, पॉलिटिक्स को बोलेंगे, इकोनॉमी को बोलेंगे। ये जो सारे लोग ऊपर हैं बिठाए हुए हमने, ये हम में से ही निकले हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी हम में से निकली है, हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हम में से निकली है, हमारी पॉलिटिक्स हम में से निकली है। कोई बाहर से इंपोर्ट होकर तो नहीं आए, इसी मिट्टी की पैदावार है, यहीं से निकले, और यही तहज़ीब व तमद्दुन है जो हमारा है। तो ओवरऑल सबसे पहले हमने एज अ होल अपने आप को सुधारना है, अपने आप को सुधारना है। जब तक हम अपने आप को नहीं सुधारेंगे हमारा मुल्क नहीं सुधरेगा। इसी तरह प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट भी डाउन नहीं रहेंगी, इसी तरह बैंकिंग सिस्टम भी जो है वो कोई ख़ास बेहतर नहीं रहेगा, इसी तरह जो है करेंसी डिवैल्यूएशन भी होती रहेगी। मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं, उठा लें इकॉनमी के जितने भी आपने एस्पेक्ट्स उठाने हैं। मैं मलेशिया में हूँ, अभी भी हूँ, कुछ पहले ही जब आया था मलेशिया में ही था, तो आई वॉज अमेज़्ड कि इनकी बेहतरीन इकॉनमी है। तो सुपर पावर भी कोई नहीं है, ये कोई आलम इस्लाम के अलमबरदार भी नहीं है। यहाँ पे मैंने कोई ये भी नहीं देखा कि जी यहाँ पे मजहबी बिलीफ के ऊपर कोई पॉलिटिक्स चल रही हो, मुझे नहीं नज़र आई। और सबसे बढ़कर ये लोग तो एटॉमिक पावर भी नहीं, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी इकॉनमी है कि $1 आप दें इनको तो पाकिस्तानी 280 रुपये मिलते हैं, और अब मलेशिया में अगर $1 दें तो आपको 4.1 या 4.7 रिंगिट मिलता है। सिर्फ इतना सा फ़र्क रह गया, इन्होंने बहुत जल्द डॉलर को मीट कर देना है, कम्पीट कर देना है इन्होंने। तो कहाँ जा रहे हैं हम भाई, हमें देखना है अपने आप को। और ओवरऑल जो है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, हमें भी अपने कंडक्ट को ठीक करना है, लोकल पाकिस्तानीज़ को भी करना है। पहले अपने कंडक्ट को ठीक करेंगे फिर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अनटिल एंड अनलेस हम अपने कंडक्ट को ठीक ना करें हम कुछ भी नहीं कर सकते। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में, अल्लाह हाफ़िज़।